डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राउंड 2 डिले क्यों हो रहा है, एमसीसी की ऑफिशियल अपडेट्स क्या है और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों जो कंफ्यूज हैं उनको क्या करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स आएगी वो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो करेंट सिचुएशन है उसकी। करेंट सिचुएशन क्या है कि राउंड 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बिहार की समाप्त हो चुकी है और ऑल इंडिया की भी समाप्त हो चुकी है। अब जो ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो अपनी सीट से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो अब तक नहीं आया है, वो अब तक पब्लिश नहीं हुआ है और जो एमसीसी ने ऑफिशियल रीजन बताया है वो क्या बताया है कि इस वर्ष, हमने आपको पहले भी बताया था और एमसीसी ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है कि जो नई सीटें हैं वो इंक्रीज हो रही है, राउंड 2 में वो सीटें ऐड होगी। ये एक रीजन है कि जो राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो डिले होने का मेन रीजन है। और दूसरी रीजन है पीडब्ल्यूडी कोटा का जो इशू है, उनके जो सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए जो समय दिया गया है वो भी एक मुख्य कारण दिया गया है। अब राउंड 2 चूंकि इस बार डिले हो गया है और एमसीसी ने साफ कहा है कि सीट बढ़ाने की प्रक्रिया और पीडब्ल्यूडी जो कोटा है, जो फिजिकली जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो कोटा है, उनसे जुड़ी जो टेक्निकल वजह है उसके कारण शेड्यूल को रोक दिया गया है और शेड्यूल को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो एमसीसी की ऑफिशियल अपडेट्स है वो अपडेट्स क्या है कि पीडब्ल्यूडी कोटे पर जो पोर्टल है, जो दिव्यांग हैं उनको लास्ट डेट दिया गया है 5 सितंबर शाम के 5 बजे तक। अब उनका जो विंडो है ये शाम के 5 बजे तक खुली रहेगी। और दूसरा जो अपडेट है एमसीसी की वो ये है कि राउंड 1 का जो रेजिग्नेशन डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये लास्ट डेट अब कर दी गई है 3 सितंबर शाम के 5 बजे तक। आप चाहें तो अपनी सीट से रिजाइन दे सकते हैं और इन स्टेप्स के बाद ही जो राउंड 2 की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो यही एक मुख्य कारण है कि जो राउंड 2 है उसके डिले होने का। अब एमसीसी क्या करेगा कि जो रिवाइज्ड राउंड 2 का शेड्यूल है वो अपनी वेबसाइट पे जल्द ही जारी करेगा और जैसे ही ये अपडेट्स आएगी हम आपको ये चीजें बताएंगे। अब जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की चिंता है वो क्या है कि एडमिशन जो डिले हो रही है, क्योंकि सबको बेचैनी होती है कि हमारा एडमिशन कब होगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो एडमिशन डिले से पेरेंट्स और बच्चे दोनों परेशान हैं। अब आपको याद रखना चाहिए कि ये जो डिले है ये टेम्पोररी है, ये डिले टेम्पोररी है और किसी ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी आपके पास समय है, आप और बेहतर प्लानिंग कीजिए, बेहतर कॉलेज को सर्च कीजिए, उस फील्ड में कीजिए ताकि आपके जो आने वाले वर्ष हैं 5.5 सालों का वो एक अच्छे में बीते तो आप बेहतर डॉक्टर बन लें। अब दूसरी उनकी टेंशन है बच्चों की कि क्लासेस जो हैं वो लेट से शुरू होगी। तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को मैं बता दूं कि जो भी कॉलेज में क्लासेज होती हैं वो जो पढ़ाई वाली क्लासेज है वो
सामान्यतः जो नवंबर महीने से शुरू होती है और जो इनिशियल 1 मंथ होते हैं उसमें आपकी ग्रूमिंग क्लासेस चलती हैं। आपकी जो बेसिक जो चीज़ें होती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं कॉलेज में, तो उनको किस तरीके से कॉलेज में बिहेव करना है, उनकी जो स्पोकन इंग्लिश है, उनकी जो जनरल अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। हालांकि वो क्लासेस करना भी टेक्निकली रूप से ज़रूरी होता है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि क्लासेज जब ऑलरेडी शुरू भी हो जाती है तब भी बच्चे स्ट्रे वैकेंसी के राउंड के बाद भी एडमिशन लेते हैं और वो भी कॉलेज में आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा जो अभी कंफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है, कुछ यूट्यूबर्स र्यूमर्स फैला रहे हैं कि इस तरीके से कट ऑफ जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही है और पेरेंट्स के बीच में भी र्यूमर्स ये फैला हुआ है। तो आपको इन र्यूमर्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि ये जो डिले है ये टेम्प्रोरी है। इसलिए इन सब चीज़ों को भूलकर अपनी जो प्लानिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक बेटर प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है। आप खुद को खुश नसीब समझिए कि आपके पास और ज़्यादा समय मिल गया बेटर प्लानिंग करने का। आप और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिए, कॉलेज को और अच्छे से जानिए, फिर अपनी चॉइस फिर कीजिए। ठीक है। अब जो आगे का रास्ता है उसमें क्या है कि जो PWD कैंडिडेट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर हैं, कॉलेज हैं, उस पर, जो भी हॉस्पिटल हैं उस पर, और डेडलाइन उसकी 5 सितंबर है, तय की गई है। राउंड 1 में जो सीट है जिनको ऑलरेडी मिल चुकी है वो चाहें तो अपनी सीट से रिजाइन कर सकते हैं अगर एडमिशन ले लिया है तो, और अपग्रेड चाहते हैं तो भी आप अपना रिजिग्नेशन करके स्टेट कोटे के थ्रू अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन था कि आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी डेडलाइन 3 सितंबर दी गई है। अब राउंड 2 में जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है वो होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी जो अपकमिंग राउंड 2 है उसकी तैयारी करनी चाहिए, और प्रिपरेशन टिप्स में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो कॉलेज की फ़ी होती है उसको आप देखिए, और अगर फ़ी आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता तो आप उस कॉलेज की बॉन्ड पॉलिसी को देखिए, उस स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी को चेक कीजिए और कट ऑफ को भी समझिए चीज़ों को, क्योंकि जो कल कर्नाटका की राउंड 2 का रिजल्ट आया है उससे देखकर आप समझेंगे कि पिछले वर्ष जो कट ऑफ था वो कट ऑफ इस बार नहीं रहा राउंड 2 में। राउंड 2 की कट ऑफ कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो वो हायर साइड में गई है इस वर्ष, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो एक भय का माहौल है, तो पेरेंट्स और बच्चे कहीं भी सीट ले लेना चाह रहे हैं, और जो कॉलेज की फ़ी 45 लाख रुपए पर एनम पर भी सीट लेने को वो तैयार हैं, और उस कॉलेज की कट ऑफ भी हायर साइड में जा रही है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि MBBS की तरफ जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका झुकाव किस कदर बढ़ा हुआ है। किसी भी कीमत पर वो MBBS की एक सीट पा लेना चाहते हैं। इसी वजह से हमने बताया था अपने एक वीडियो में कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, बिहार डोमिसाइल वाले बच्चे को बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उनके लिए एक अलग से कोटा बनना चाहिए कि ताकि बिहार के बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए, लिंक हमने इस वीडियो में ही डाल दिया है। अब जो आपकी
चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आपने जो कॉलेज राउंड 1 के लिए डाला था सेम कॉलेज आप डाल रहे हो। आप, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि चीज़ों को रियलिस्टिक वे में लेना शुरू कीजिए, रियलिस्टिक वे में सोचिए और इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए जो रियल हो। आप सिर्फ उम्मीदों के सहारे नहीं रह सकते। और र्यूमर्स से जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है उससे अपने आप को बचा के रखिए। जो सही जानकारी है, जो सही स्रोतों से जानकारी है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या जो हमारे बिहार की बोर्ड की वेबसाइट है उससे जो जानकारी निकल के आती है वो जानकारी आप लीजिए। अब मैं जो एज ए काउंसलर आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि जो डिले का कारण है वो सीट इंक्रीज जो हो रही है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो है। और पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, तो उसमें अभी जो बच्चे हैं उनको जो डिले हो गया तो उनको एक समय दिया गया कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और दूसरा जो कारण है वो है रेजिग्नेशन। अगर आप चाहें तो 3 सितंबर तक दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी पोर्टल को आप 5 सितंबर तक अपडेट करवा सकते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ कि राउंड 2 जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी भी मौका है। राउंड 2 डिले जरूर हो रहा है लेकिन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखिए, काम रहिए, खुद को शांत रखिए, प्रिपेयर रहिए और जैसे ही शेड्यूल आएगा हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे ही और आपको पता भी चल जाएगा। तो उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल जो गाइडेंस है वो चाहिए तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो फ़ी है वो बहुत ही मिनिमम रहती है। और जो बातें मैं सुन रहा हूँ अपने बिहार में, जो पटना में मुख्यतः कि काउंसलर्स पैसे लेकर और बहकावे में मतलब पेरेंट्स को लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जो उनसे हमको उम्मीद दिलाते हैं, तो इस तरीके का वादा हम नहीं करते। हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो तो आप खुद से काउंसलिंग कर कीजिए। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलर आपसे जो पैसे लेता है वो काउंसलिंग का पैसा नहीं लेता, वो अपने अनुभव का पैसा लेता है। कोई भी काउंसलर हो वो आपसे अपने अनुभव का पैसा मांगता है और वो उसका हक है, क्योंकि जो उसने अपने अनुभव से कमाया है वो चीज़ें आप एज ए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते। तो आप चाहें तो हमसे कनेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब का लिंक आप इसमें देख लिए, उसे तुरंत ही ज्वाइन कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।